चलिए आज एक दिलचस्प कंपनी की पड़ताल करते हैं। ये आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल्स की दुनिया में काम करती है। नाम है एक्रिशन न्यूट्रावेदा लिमिटेड। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। मतलब ये कि ये दूसरी कंपनियों के लिए उनके ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आज हम एक निवेशक की नज़र से देखेंगे कि इसके मजबूत और कमज़ोर पहलू क्या है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही यही है कि इनकी सफलता सीधे सीधे इनके क्लाइंट्स और पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ पर निर्भर करती है। ये एक तरह से पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं। सही कहा। तो पहली नज़र में अगर देखें तो प्रोफाइल काफ़ी दमदार लगता है। ये टैबलेट, कैप्सूल, ओरल लिक्विड, पाउडर, मतलब कई तरह की चीज़ें बनाते हैं और इनके पास 72 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस है। फैक्ट्री को WHO, GMP और ISO सर्टिफिकेशन भी है। हाँ, जो क्वालिटी का एक अच्छा पैमाना माना जाता है। वैसे ये जो 72 फॉर्मुलेशंस की संख्या है ये काफ़ी बड़ी लगती है। क्या इस इंडस्ट्री में ये आम बात है या ये इन्हें कोई खास बढ़त देती है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 72 फॉर्मुलेशंस का पोर्टफोलियो ये तो दिखाता है कि इनके पास तकनीकी क्षमता है और वो कई तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इससे नई क्लाइंट्स को खींचने में मदद मिलती है क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर कई सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो हाँ, ये एक मजबूत पक्ष है। ठीक है, तो सतह पर तो सब ठीक लग रहा है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कंपनी का ये भी दावा है कि प्रमोटर्स के क्लाइंट्स और सप्लायर से रिश्ते भी मजबूत हैं। लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब हम आंकड़ों में उतरते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर असली तस्वीर सामने आती है। हम जब भी किसी कंपनी का विश्लेषण करते हैं तो एक चीज देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मतलब निर्भरता का जोखिम। और इस मामले में ये जोखिम बहुत बहुत ज्यादा है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। कहाँ-कहाँ दिखती है ये निर्भरता? सबसे पहले तो इनके ग्राहक। 30 सितंबर 2025 तक के जो आंकड़े हैं उनमें कंपनी की कुल बिक्री का लगभग 26% हिस्सा सिर्फ एक ग्राहक से आ रहा था। सिर्फ एक ग्राहक से? जी हाँ, और वित्तीय वर्ष 25 में तो ये आंकड़ा 30% को भी पार कर गया था। अब इनके सप्लायर्स को देखिए, अपनी कुल खरीद का 55%। 55%? हाँ, 55% हिस्सा ये सिर्फ एक ही सप्लायर से लेते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर उस सप्लायर के साथ कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इनकी आधी सप्लाई चेन ही रुक जाएगी। यही सबसे बड़ा खतरा है। ये एक दोधारी तलवार है। हो सकता है मजबूत रिश्तों की वजह से उन्हें दाम अच्छे मिल रहे हों, लेकिन ये निर्भरता उन्हें बेहद कमजोर बना देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? भौगोलिक निर्भरता। कंपनी के 96% से ज्यादा बिक्री सिर्फ एक राज्य से होती है, गुजरात, और उनकी फैक्ट्री भी वहीं है। 96%? ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर गुजरात में कोई भी स्थानीय गड़बड़ हुई, मान लीजिए कोई नई पॉलिसी आ गई या कोई आर्थिक मंदी आई, तब तो कंपनी का पूरा बिजनेस ही ठप पड़ सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब इसी तस्वीर में एक और परत जोड़ते हैं, कंपनी की वित्तीय सेहत। कंपनी ने हाल ही में नेगेटिव कैश फ्लो की जानकारी दी है। मतलब बिजनेस चलाने में पैसा आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है। हाँ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों ही गतिविधियों से वित्त वर्ष 25 में उनके मुख्य बिजनेस ऑपरेशन से ही 2.21 करोड़ रुपए का कैश बाहर गया। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो की कंपनी अपने कोर बिजनेस से ही पैसा नहीं कमा पा रही है। और क्या इन पर कोई कर्ज भी है? हाँ, 30 सितंबर 2025 तक कंपनी पर 4.43 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था। 你天應自 तो 路 जब 你 आप इन 靠 सब चीजों को एक 就 साथ 等 देखते 查 हैं, 啲 एक 動物 ग्राहक, 定 एक 嘅收入 सप्लायर, 啲 एक राज्य 支 पर 啲， निर्भरता 我們一整套 और 你 ऊपर 靠 से 嘅 नेगेटिव 價。 कैश फ्लो और कर्ज, तो तस्वीर काफी कह सकते हैं डरावनी लगती है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? एक तरफ एक्रिशन न्यूट्रावेदा के पास अच्छी उत्पादन क्षमता, सर्टिफिकेशन और एक बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। बिल्कुल, जो उसे आकर्षक बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बुनियादी चीजों पर इतनी ज्यादा निर्भरता, एक ग्राहक, एक सप्लायर, एक राज्य, ये इसे बहुत नाजुक बना देती है। ऐसा लगता है जैसे ताश का घर हो, जरा सा भी झटका लगा और पूरा ढांचा बिखर सकता है। तो किसी भी निवेशक के लिए इन दोनों पहलुओं को तौलना बहुत जरूरी होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ इनाम के साथ साथ जोखिम भी असाधारण रूप से ज्यादा है। यहाँ हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर इस कंपनी को लंबे समय तक टिकना है और आगे बढ़ना है तो इन खतरनाक निर्भरताओं को कम करने के लिए इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी रणनीतिक